डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस बोथ। ठीक है बेटा। मतलब हम क्या लेंगे, हमें एक सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोवाइडेड होगा बेटा, मतलब जो एसी की पहचान है। ठीक है, उसी से ही आइडेंटिफाई करते हैं कि दैट इज एसी। क्लियर। और उस एसी सर्किट में हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस लेंगे जो दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, सीरीज में कनेक्टेड होंगे बेटा। उस कंडीशन में हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस मिल के पोजेस करते हैं बेटा। और दूसरा हमें रिजल्टेंट ईएमएफ की डायरेक्शन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू करंट बेटा। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सर्किट डायग्राम। तो बेटा ये सर्किट डायग्राम बनाया मैंने जिसमें एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस आपस में सीरीज हैं बेटा। और ये सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा हुआ है। वोल्टेज अक्रॉस आर जो है दैट इज वी आर, और वोल्टेज अक्रॉस सी जो है दैट इज सी वी सी सॉरी। और सी क्या है, कैपेसिटी, एंड आर क्या है, रेजिस्टेंस बेटा। ठीक है। अब अगर मैं करंट को रेफरेंस लूँ तो जब अकेला रेजिस्टेंस लगा होता है तो उसमें हमने देखा था कि वोल्टेज और करंट जो होते हैं दे आर इन फेज बेटा। फेज डिफरेंस उनमें जीरो होता है। सो अगर मैं करंट को रेफरेंस ले लूँ, ये रही करंट की डायरेक्शन, तो इसी के अलोंग क्या आएगा बेटा, जो वोल्टेज होगी अक्रॉस आर। ठीक है, क्योंकि इन फेज होते हैं बेटा। ठीक है। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो उस कंडीशन में क्या होता है, करंट को रेफरेंस ले रहा हूं मैं बेटा। हमने पढ़ा हुआ है जब अकेला कैपेसिटेंस लगा होता है तो करंट लीड करता है बेटा। ठीक है। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, अगर करंट लीड करता है तो वोल्टेज जो है दैट लैग्स बिहाइंड। तो ये वोल्टेज आ गई बेटा लैग्स बिहाइंड 90 डिग्री बेटा जी। ठीक है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, जब अकेला आर होता है तो ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है, और जब अकेला कैपेसिटेंस होता है तो ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है बेटा। ठीक है। बट अब हमारे पास दोनों आ गए एसी सर्किट में, ये चीज़ ध्यान देनी है हमने। ठीक है बेटा जी। तो अब जरा ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है, अब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लेना है। तो जिसे मैं कैसे समझ सकता हूँ, बाय मेकिंग ए फेजर डायग्राम। अब मैं यहाँ एक फेजर डायग्राम बनाऊंगा बेटा। ठीक है, जिसमें दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लिया जाएगा। तो बेटा देखें ज़रा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस बेटा। दिस वन इज ओरिजिन ओ पॉइंट। अब अगर ये एक्स एक्सिस जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ गई बेटा जी। ठीक है। अब इसी के अलोंग क्या है, वोल्टेज है। जब अकेला रेजिस्टेंस लगा होता है तो उसकी वैल्यू मैंने मान ली यहाँ तक, और इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। सो दिस इज वी आर। क्लियर है। अगर आप यहाँ बनाना चाहें वी आर तो वहाँ भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है बेटा। ठीक है। मैं ऊपर बना देता हूँ क्योंकि फिर एंगल को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लो बेटा जी, मैंने ऊपर बना दिया है। ठीक है। अब बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस की बेटा। तो वो 90 डिग्री करंट से पीछे चल रही है। ठीक है। तो दैट विल बी लाइंग अलोंग दिस, इसके अलोंग एक्ट करेगी। और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बेटा सी। क्लियर है। और दिस इज वी सी। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखें, देखो इस पॉइंट से ये वी आर जो है दैट इज मूविंग अलोंग ओ ए, और वी सी इज मूविंग अलोंग ओ सी। ठीक है बेटा। तो ये कैसे एक्ट कर रहे हैं, लाइक एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बेटा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वी आर और वी सी का, दैट विल बी गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन द सेम ऑर्डर। ये पॉइंट के आ गया, लो जी ये आ गया, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वोल्टेज या रिजल्टेंट अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू को मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज ई नॉट। क्लियर है बेटा जी। ये चीज़ ध्यान देनी है। अब इसका जो एंगल बना इसके साथ, ये देखो जरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा, दैट इज फाइव। क्योंकि बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम रेफरेंस लेते हैं, उससे ऊपर एंटी क्लॉकवाइज और नीचे ऐसे। ठीक है बेटा, क्लॉकवाइज एंगल। तो ये चीज़ ध्यान रखना है बेटा। अब बात आती है एक्सप्रेशन की। रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय बोथ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस बेटा, वो कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखें बेटा जी। उसके लिए हमें क्या करना है, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स लगा लें बेटा, चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लें इस ट्राइंगल में ओ ए के में।
ये ए पॉइंट है बेटा, मैं यहाँ थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ क्लियरली इसको, दिस इज ए पॉइंट। तो जैसा आप मर्जी कर लें, दोनों ही कंडीशन से हो जाएगा बेटा। सो ओ के जो है बेटा दैट इज ई नोट, ठीक है बेटा। तो ई नोट जो होगा दैट इज गिवन बाय, ये हाइपोटेन्यूज है बेटा, ठीक है। तो बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा बेटा। तो वी आर का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, इसी के अलोंग ओ सी और ए के दोनों एक ही बात है बेटा, तो उसकी वैल्यू क्या, वी सी। लो जी, अब वी आर क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आर, इसकी वैल्यू होती है बेटा आई नॉट इंटू आर होल स्क्वेयर प्लस इसी तरह से ये वी सी क्या है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज अक्रॉस सी, उसकी क्या वैल्यू होगी, आई नॉट इंटू दैट इज एक्स सी होल स्क्वेयर। क्लियर है बेटा, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटेंस का जो रेजिस्टेंस होता है उसको एक्स सी से लिखते हैं बेटा, कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है, और उसी को हम कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ऐसे रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज रिटन बाय आर। तो अब आई नोट स्क्वेयर यहाँ से भी है, आई नोट स्क्वेयर यहाँ से भी है, जब रूट से बाहर लेंगे तो बेटा आई नोट हो जाएगा। सो दैट इज ई नोट इज इक्वल टू आई नोट रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी होल स्क्वेयर। अब आई नोट को इधर ले आओ बेटा जी, तो क्या हो जाएगा, ई नोट बाई आई नोट इज इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर। और ये क्या होता है बेटा, दिस इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस भी बोल देते हैं, और जेड से इंडिकेट करते हैं बेटा जी। लो जी, आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर, ये तो आ गया रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस है बेटा ये, ठीक है जी, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अब बात करते हैं डायरेक्शन की बेटा जी। तो डायरेक्शन में अगर आप देखें तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि बेटा देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो होता है बेटा नेगेटिव होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो देखो टेंजेंट फाई जो होगा परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा बेटा, ठीक है। सो ए के बाई ओ ए के की वैल्यू क्या है बेटा, दैट इज वी सी, क्लियर है। और ओ ए की जो वैल्यू दैट इज वी आर। अब वी सी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज माइनस लग जाएगा बेटा आई नोट इंटू एक्स सी, और वी आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, दैट इज आई नोट इंटू आर, इससे ये कट जाएगा। सो टेंजेंट फाई क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखें, टेंजेंट फाई जो हो जाएगा बेटा माइनस एक्स सी बाई आर। ये चीज आपने याद रखनी है। सो दोनों चीजें निकाल ली बेटा हमने, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस बोथ, ठीक है, व्हेन टेकन इन सीरीज इन एसी सर्किट। और ये क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई बेटा। सो दिस इज ऑल विच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो बेटा। टेक केयर।